नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से टेट, एस-टेट, सी-टेट के लिए संस्कृत, हिंदी और पर्यावरण के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। आज हम देखते हैं संस्कृत के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये संस्कृत का चौथा वीडियो है। प्रश्न 1, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? ए स्पृष्ट, बी उच्चारण, सी विवृत, डी प्रत्न। इसका विकल्प डी सही है, प्रत्न। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को जो परिश्रम करना पड़ता है वर्णों के उच्चारण में, उसी को प्रत्न कहते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, प्रत्न कितने प्रकार के माने गए हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका विकल्प ए सही है, 2। प्रत्न 2 प्रकार के माने गए हैं। पहला आभ्यंतर प्रत्न और दूसरा बाह्य प्रत्न। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, आभ्यंतर एवं बाह्य ये किसके भेद माने जाते हैं? ए स्वरों के, बी व्यंजनों के, सी उच्चारण स्थानों के, डी प्रत्नों के। इसका विकल्प डी सही है, प्रत्नों के। आभ्यंतर का अर्थ है भीतर या आभ्यंतर। इसके द्वारा जो वर्णों का उच्चारण होता है उसके पूर्व मुख के अंदर प्रत्न करना पड़ता है। और बाह्य प्रत्न का क्या अर्थ है? मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रत्न कहते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के भीतर चेष्टा होती है वह प्रत्न है। ए बाह्य प्रत्न, बी आभ्यंतर प्रत्न, सी स्पृष्ट प्रत्न, डी विवार प्रत्न। इसका विकल्प बी सही है, आभ्यंतर प्रत्न। इसका विकल्प बी सही, आभ्यंतर प्रत्न। आभ्यंतर का अर्थ है भीतर या आभ्यंतर। प्रत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व या पहले मुख के अंदर होती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, आभ्यंतर पद का अर्थ है ए अंदर, बी भीतर, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही है, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, आभ्यंतर प्रत्न के भेद बताए गए हैं। ए 3, बी 4, सी 5, डी 11। इसका विकल्प सी सही है, 5। आभ्यंतर प्रत्न के 5 भेद होते हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। कौन कौन से फिर से बता देते हैं 5 भेदों के नाम। पहला स्पृष्ट, दूसरा ईषद स्पृष्ट, तीसरा विवृत, चौथा ईषद विवृत और 5वां है संवृत। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से आभ्यंतर प्रत्न का भेद नहीं है। ए स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, बी संवृत, सी विवृत, ईषद विवृत, डी नाद। इसका विकल्प डी सही है, नाद। नाद आभ्यंतर प्रत्न का भेद नहीं है और ये 5 आभ्यंतर प्रत्न के भेद हैं। स्पृष्ट का अर्थ क्या होता है? इस आभ्यंतर प्रत्न में जिह्वा, जो हमारी जिह्वा है वह कंठ, ताल, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। ईषद स्पृष्ट का क्या अर्थ है? थोड़ा सा छुआ हुआ। इसके अंतर्गत या, वा, राला ये 4 वर्ण आते हैं और ये यण प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। फिर विपरीत का क्या अर्थ है? विपरीत का अर्थ है खुला हुआ। इसके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है और इसमें सारे स्वर आ जाते हैं। विवृतम स्वराणाम। ईषद विवृत, इसका क्या अर्थ है? ईषद का अर्थ है थोड़ा, विवृत का अर्थ है खुला हुआ। इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है।
इसमें शल प्रत्याहार श श श ह इन 4 ऊष्म वर्णों का प्रश्न ईसद विपरीत होता है। फिर समृद्ध, समृद्ध का अर्थ है ढका हुआ या बंद। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है और इसमें ह्रस्व आ आता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8 निम्नलिखित में से आभ्यंतर प्रश्न है। ए विपरीत, बी स्पृष्ट, सी समृद्ध, डी उपर्युक्त सभी। इसका विकल्प डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न। प्रश्न 9 का से माँ तक के वर्ण किस प्रश्न के अंतर्गत आते हैं? ए स्पृष्ट, बी ईसद स्पृष्ट, सी विपरीत, डी ईसद स्पृष्ट। इसका विकल्प ए सही है, स्पृष्ट। इसका विकल्प ए सही है, स्पृष्ट। इसमें हमारी जीभ हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को जैसे कंठ, ताल, मूर्धा आदि को स्पर्श करती है। इसका सूत्र है स्पृष्टम प्रथमम स्पर्शानाम। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है और इनकी संख्या 25 होती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10 ईसद स्पृष्ट में ईसद का अर्थ है ए भारी, बी कोई, सी थोड़ा, डी अधिक। इसका विकल्प सी सही है, थोड़ा। इसका विकल्प सी सही है, थोड़ा। इसका सूत्र है ईसद स्पृष्टम अंतः स्थानाम। इसमें 4 वर्ण आते हैं या वा रा ला। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11 अंतःस्थ या वा रा ला वर्णों का आभ्यंतर प्रश्न होगा। ए स्पृष्ट, बी ईसद स्पृष्ट, सी विपरीत, डी समृद्ध। इसका विकल्प बी सही है, ईसद स्पृष्ट। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12 कौन सा आभ्यंतर प्रश्न स्वरों का होता है? कौन सा आभ्यंतर प्रश्न स्वरों का होता है? ए समृद्ध, बी विपरीत, सी स्पृष्ट, डी ईसद विपरीत। इसका विकल्प बी सही है, विपरीत। विपरीत में सभी स्वर आ जाते हैं। विपरीत में सभी स्वर आ जाते हैं। इसका अर्थ होता है, विपरीत का अर्थ है खुला हुआ। इनके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है। इसका सूत्र है विपरीतम स्वराणाम। इस जैसे सभी स्वर आ जाएं, जैसे आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। कौन से स्वर? जो 9 स्वर हैं सभी इसमें आ जाते हैं। फिर से बता दे रहे हैं। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13 विपरीत का अर्थ होता है ए बंद हुआ, बी खुला हुआ, सी हंसता हुआ, डी चिपका हुआ। इसका विकल्प बी सही है, खुला हुआ। अगला प्रश्न। प्रश्न 14 ऊष्म श श सा हा वर्णों का आभ्यंतर प्रश्न होगा। ए विपरीत, बी ईसद विपरीत, सी समृद्ध, डी। इसका विकल्प बी सही है, ईसद विपरीत। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15 ह्रस्व आवर्णस्य प्रयोगे खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ए विवृतम, बी संवृतम, सी नाद, डी संवार। इसका विकल्प बी सही है, संवृतम। इसका विकल्प बी सही है, संवृतम। समृद्ध का अर्थ होता है ढका हुआ या बंद। तो जो ह्रस्व आ होता है या छोटा आ जो होता है, इसका उच्चारण स्थान समृद्ध होता है। वैसे सभी स्वर 9 स्वर है, 9 स्वरों का उच्चारण स्थान विपरीत होता है, लेकिन जो ह्रस्व आ होता है उसका उच्चारण स्थान समृद्ध भी होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16 प्रयोग दशा में समृद्ध प्रश्न है।
ए ह्रस्व आ का, बी ई ऊ का, सी सभी स्वरों का, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, ह्रस्व आ का। ह्रस्व आ का प्रयोग दशा में ह्रस्व आ का प्रश्न समृद्ध होता है। वैसे सभी स्वर विवृत में आते हैं, लेकिन केवल ह्रस्व आ ही ऐसा स्वर है जो कि प्रयोग की अवस्था में जिसका प्रश्न समृद्ध होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, उच्चारण अवस्था। प्रयोग अवस्था में ह्रस्व आ का आभ्यंतर प्रश्न होता है। ए विवृत, बी समृद्ध, सी स्पृष्ट, डी ईषद विवृत। इसका विकल्प बी सही है, समृद्ध। अगला प्रश्न। प्रश्न 18, महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 12, सी 14, डी 18। इसका विकल्प सी सही है, 14। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, ईषद स्पृष्ट वर्ण कौन है? ईषद स्पृष्ट वर्ण कौन है? ए या वा राला, बी शा शा साहा, डी अंगा याणा नामा, डी आ ई उ री। इसका विकल्प ए सही है, या वा रा ला। अगला प्रश्न। प्रश्न 20, वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और यण ध्वनियां हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और यण ध्वनियां हैं। ए अल्प प्राण ध्वनि, बी महाप्राण ध्वनि, सी उदात्त, डी अनुदात्त। इसका विकल्प ए सही है, अल्प प्राण ध्वनि। वर्गों के प्रथम, तृतीय स्पर्श व्यंजन के जो होते हैं उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा यण माने या वा रा ला, ये सभी वर्ण अल्प प्राण ध्वनि होते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21, अल्प प्राण वर्णों की संख्या है। ए 14, बी 19, सी 21, डी 25। इसका विकल्प बी सही है, 19। अगला प्रश्न। प्रश्न 22, बाह्य प्रश्न के भेद हैं। बाह्य प्रश्न के भेद हैं। ए 5, बी 10, सी 11, डी 21। इसका विकल्प सी सही है, 11। बाह्य प्रश्न के 11 भेद हैं। इनके नाम है, पहला विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, पांचवा घोष, छठा अघोष, सातवां अल्प प्राण, आठवां महाप्राण, नवां उदात्त, 10वां अनुदात्त, 11वां स्वरित। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर वायु का प्रयोग हो तो वह वर्ण कहलाते हैं। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु का प्रयोग हो तो वह वर्ण कहलाते हैं। ए महाप्राण, बी अल्प प्राण, सी संवार, डी नाद। इसका विकल्प ए सही है, महाप्राण। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु का प्रयोग हो वो महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सा 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 हा ये महाप्राण वर्ण होते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण एवं शल ध्वनियाँ कहलाती हैं। ए अल्प प्राण ध्वनि, बी महाप्राण ध्वनि, सी स्वरित ध्वनि, डी उपर्युक्त सभी। इसका विकल्प बी सही है, महाप्राण ध्वनि। जैसा कि अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में भी बताया था कि वर्गों के दूसरे और चौथे मतलब द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और शल
शल ध्वनियाँ कौन सी हैं? श, श, सा, हा। ये महाप्राण वर्ण होते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में बहुत अधिक मात्रा में श्वास वायु मुंह से बाहर निकलती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम, ये अधिक नहीं होगा, कम होगा, जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु का प्रयोग हो तो वह वर्ण कहलाते हैं। ए महाप्राण, बी अल्प प्राण, सी संवार, डी नाद। इसका विकल्प बी सही है, अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। इसके अतिरिक्त अंतस्थ वर्ण या व राला भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे क्योंकि सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।